वीर भोगे वसुंधरा, इस वाक्य को चितार्थ आजकल मनीष कश्यप कर रहे हैं। उनके समर्थकों और उन्हें उम्मीद थी कि विश्व के सबसे बड़ी एवं राष्ट्रवादी पार्टी एक राष्ट्रवादी के साथ खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। तब क्या था, मनीष कश्यप कहां मैदान छोड़ने वाले थे। वह मैदान में बिना किसी पार्टी के समर्थन के बिहारी मुरेठा बांध के तैयार है। वह पश्चिमी चंपारण के कोने कोने में जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद में उमड़ रही भीड़ यह चिख चिख कर बता रही है कि मनीष कश्यप में कुछ खास है, और यह खास बात एक न एक दिन बिहार को भी खास बनाएगी और श्रेष्ठ भी। इसी उम्मीद में मनीष कश्यप के चाहने वाले और बिहार से प्रेम करने वाले सभी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जहां बीजेपी 40 सीट जीतने की बात कह रही है, वहीं भाजपा के कट्टर समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को 40 नहीं बल्कि 39 सीट देंगे, और एक सीट बिहार के लिए संघर्ष करने वाले, गरीबों के आवाज उठाने वाले, बिहार को नंबर 1 बनाने की बात करने वाले और पूरे भारत में बिहार के समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले मनीष कश्यप को देंगे। पूरे चंपारण में भाजपा के कार्यकर्ता में यही चल रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर 39 सीट तो बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन एक सीट पर उनका भी आत्मा गवाह नहीं देता है। उनके अंतरात्मा से आवाज आता है कि एक सीट पर तो गरीब का बेटा चुनाव जीते, जिससे एक साधारण और गरीब परिवार के लोगों को यह विश्वास होगा कि गरीब का लड़का भी अपने संघर्ष और मेहनत के बदौलत सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है और बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने की बात कर सकता है। जब पश्चिमी चंपारण का सर्वे हुआ तो उस सर्वे में साफ साफ निकल कर आया कि वहां के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल की पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी कहा जा सकता है कि वह सीट भाजपा के हाथ से निकल सकता है। भाजपा जहां राष्ट्रवाद की बात करती है, सनातन की बात करती है, जमीनी कार्यकर्ता की बात करती है, तब मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप जैसा कार्यकर्ता शायद पश्चिमी चंपारण में बीजेपी को नहीं मिले। एक बार मनीष कश्यप पर बीजेपी विचार करे, नहीं तो पूरे साम्राज्य को हिलाने के लिए एक चंद्रगुप्त और एक चाणक्य ही काफी है। इसलिए न ही किसी चाणक्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाइए और न ही किसी चंद्रगुप्त को अनदेखा करिए, नहीं तो इतिहास गवाह है कि एक सुयोग अयोग्यवान व्यक्ति को नजरअंदाज करने से सत्ता का परिवर्तन होता आया है। बिहार में मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत है। बिहार की राजनीति स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमेशा अस्थिर रहता है। मनीष कश्यप को राजनीति मैदान में उतर जाने से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के पैरों तले जमीन खिसक गया है। वह मनीष कश्यप को कैसे हैंडल करे नहीं समझ पा रहे हैं। राजनीति के बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र को हैंडल करना आसान है, लेकिन मनीष कश्यप के क्षेत्र को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि वहां समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनता किस ओर जाएगी। जनता चुप है, शांत है और मनीष कश्यप के प्रति समर्पित है। एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार अगर बीजेपी अपनी पूरी शक्ति भी लगा देती है तो चंपारण में बीजेपी की जीत बहुत मुश्किल है।